अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हाँ जी, तो तैयार श्यार हो के किधर? बाज़ार भाई बाज़ार। हम जा रहे हैं बहुत से किधर जा रहे हैं? बाज़ार ईद की शॉपिंग करने। और ये 2 अदद बच्चियाँ मेरे साथ जा रही हैं और मुझे होश नहीं रहनी। मानो तो पकड़ी नहीं जाती बाज़ार, और अल्लाह के फजल से इसीलिए ईद के ईद लेके जाती हूँ। साल बाद जा रही हो ना? नहीं नहीं, अरफान भाई की शादी पे गई थी, है ना। फिर पकड़ी नहीं जाती तुम। जूतियों वाली दुकान में मानो ने हर जूती पकड़ पकड़ के पहन पहन के देखना है। कोई एक वक्त है मेरी जान को। चलो भाई, दिखाते हैं अल्लाह हम हाफिज़। आपको आज का व्लॉग। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं बाज़ार ईद उल ज़ुहा की शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग क्या करनी है, यकीन माने इतना रश है बाज़ारों में, इतना ज़्यादा रश है कि मैं क्या बताऊँ। उसके साथ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो बारिशें हुई हैं उसकी, जो ज़मीन के ऊपर जब बारिश की, फिर नमी के बाद ऊपर धूप आती है ना, तो फिर वो उसकी हबस, अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला दुनिया की भी इतनी तपश से बचाए और आखिरत में भी बचाए, आमीन। चलते फिरते दुआ मांगा करें अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक की ज़ात जौन सा है, अगर दुनिया की हमसे नहीं सही जा रही तो आखिरत की भी जौन सी है ना, अल्लाह ताला ये तपश से बचाए, आमीन। अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार। हाँ जी, तो ये खा लें चाट, इतनी ज़बरदस्त मैं जाऊँ तो ज़रूर। वो क्या कहते हैं, औरतों के बारे में फ़ेमस है ना कि बाज़ार जांदियाँ ने 10 रुपये की पीको करांदियाँ ने और 60 रुपये की चाट खा के तो 20 रुपये किराया ला के घर आ जाने। और यकीन माने ये किसने बात की है, मुझे ये पता चल जाए ना जिस बंदे ने ये बात की है, कसम से मस्को को कही तो सही गल कही है, लेकिन तेनू किस तरह पता है। रियलिटी है, हकीकत है। यकीन माने जब बाज़ार जाएं और चाट ना खाएं, कभी हो नहीं सकता कि आप जाएं और चाट ना खाएं, ये इम्पॉसिबल। और मेरी बेटियां माँ सदके जाए, मेरी शहज़ादियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इनको देख देख के ना, कहते हैं ना कि औलाद को देख के ना माँ बाप की मैं ख़ुद सोचा करती थी, हम जब कभी बैठे होते थे तो हमारी अम्मी ना हमें बड़े गौर से देखती थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कहना, आप इतने गौर से हमें क्यों देखते हैं? तो मेरी अम्मी ने कहना कि हम आप लोगों को देख के ना मैं जीती हूँ ज़िंदगी। तो मैंने कहना, हैं अम्मी जीती हैं ज़िंदगी, ये क्या बात है। जब हम खुद माएँ बने हैं तब खुद लगता है कि बच्चों का ना एक एक पल, यकीन माने कि ये बचपन को ना मैं ऐसे गौर से अपनी बेटी के बचपन को देखती हूँ बड़े प्यार से कि ये जैसे जैसे ग्रो कर रही है। तो मैं फिर बाद में कभी ख्याल आता है इसने चले भी जाना अपने घर, तो इंशाअल्लाह ज़वज्जल अल्लाह ताला अपने घरों में जब भी ये जाएँ, खुशियाँ दे, सुकून दे, सलूक दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, रिज़्क़ दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। कभी ना कहें कि क्यों जाएंगे, ये जाएं, आमीन सुम्मा आमीन, टाइम से जाएं, आमीन। अच्छा जी, इधर हम खा रहे थे गोला गंडा और मैंने घर वालों को आके दिखाया कि हम शॉपिंग के दौरान हमने गोला गंडा खाया। और मेरे घर वालों ने जल बुन के सार पक्का डाल के कहा कि अंकल ने तो ग्लव्स भी नहीं थे पहने हुए थे। भाई जायके इंजन ही बन दे, फिर ग्लव्स नहीं पाने बनते, जरा सी मान के तो आप कहेंगे बात करती करती सीरियस करती करती ज़रूर शैतानी इसमें आ जाती। तो मैं क्या करूँ भाई, मैं वेली हूँ तो मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे मुंह में आना, मैंने फिर बोल देना ना, अब जिसको सारा पक्का पड़ा है तो वो जाके खा ले, और हम लोगों का दिल क्यों ख़राब करना। यकीन मान इतना टेस्टी, लेकिन अंकल को भी ना पता चल गया कि महंगाई हो गई है। पहले 30 का देते थे, इस दफ़ा अंकल ने 40 रुपये का दिया। मैंने अंकल को गौर से देखा, मैं कहा अंकल जी हम पुराने कस्टमर है। कहते जी सारे ही पुराने हैं। मैं कहा अच्छा, इससे बिस्ती ख़राब करने से बेहतर बंदा 40 रुपये दे के ले ले। मैं कहा चले जी ठीक है। फिर हमने ये खाया, मानो का गला ख़राब था और बुखार था, उसने नहीं खाया, मैं और परी ने खाया। और ये मैं लेके आई नेल पेंट और जो मानो परी के कपड़े लिए, तो मैं लेडीज़ साइज़ लेती हूँ, मैं नहीं लेती स्मॉल ये वो, क्योंकि फिर बच्चों की ना कई दफ़ा ट्राउज़र नहीं पूरे आते, कई दफ़ा शर्टें नहीं पूरी आती। फिर मैं टेलर को दे के या खुद ही इसकी कटिंग करके स्टिच कर देती हूँ। मैं कपड़े लेके गई टेलर के पास, टेलर ने मेरे वगा के मेरे मुँह पे सूटे और बच्चियों के रख लिए। उसने कहा कि इसको मैं कटिंग करके सही कर दूंगा, तो लिहाजा जो आपकी बच्चियों के पिछले कपड़े हैं वो आप ले जाएं। तो बल्कि सिलाई करने के लिए दे, इसका ये कहानी फिर मैं ओपन करूँगी। फिर मैं सिलाई जिस बंदे को करने के लिए दी ना, उसके कपड़े फिर मैं दोबारा से ख़ुद से सिलाई की है। बंदा क्या दर्जियों को भी दे के तो फिर आपको खुद स्टिच करने पड़ते हैं। चलो जी, फिर भी बुलाओ वावा आड़े ला देता सानू। तो खैर मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे सिल के आए ट्राउज़र और
जो मैंने शलवारें सी हुई हैं, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती जाऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटियों के लिए वाइट कलर का कपड़ा ख़रीदा। आजकल बहुत इन है वाइट कलर का दुपट्टा, या आप शर्ट के साथ का दुपट्टा ले लें, वाइट कलर की शलवार पहन लें, और ब्रांडेड कोई भी किस्म का, मेरे किसी जो सा ब्रांड के साथ कोई भी नहीं है, तो आप कोई भी ब्रांडेड जो सा वो ले सकती हैं। और वाइट शर्ट के शलवार के साथ इतना खूबसूरत लगता है, मैं क्या बताऊँ। ये मैं बना रही थी डिज़ाइन, तो एकदम मेरे जहन में हाल आया कि ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती जाऊँ। तो मैं आपको बताऊँ, ये नीचे मैंने लगाई है शीटल की लैस, और इसको मैंने पांचे की सूरत में बनाया बुकरम लगा के, ठीक है। ये मैंने 2 प्लेट डालें, ठीक है। इधर मैंने स्टिच कर प्लेट डाले हैं, और इधर से मैंने कटिंग करके, ये देखें मैंने टिशू लगाया, और टिशू मैंने जो लगाया ना, ये मैंने टिशू डबल करके लगाया, और उसको दोनों साइड से ना मैंने डबल फिक्स किया है, ठीक है। ये देखिए आप पीछे से भी देख सकते हैं, गुम सिलाई से नहीं जो लगता है, ये पीछे से नज़र ना आए वो वाला है, ठीक है। फिर इसको अगर आप इस तरह स्टिच करेंगे तो जब आप पहनेंगे, खींचे जूट कुछ भी, तो ये ख़राब नहीं होगा जब गुम सिलाई लगाएं तो। इसके बाद फिर मैंने 3 प्लेट्स डाले। प्लेट्स डालने के बाद ये मैंने सीधी लैस लगाई। आज का जो चौड़े वाली सीधी लैस आई हुई है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है। यकीन माने ट्रोज़ों में, दामन या चाकों में ये अगर गुम सिलाई के साथ लगाई जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये मैं लगाई, और ये बनाते बनाते ये पड़ी किया, और इसके ऊपर फिर मैंने एक पीसीस काटे हुए, ये मैं जो प्लेट्स डाली है ना, ये मैंने जोन से ऐसे पीसीस काट के ये 3 प्लेट डाले। फिर इसको मैं आयरन करती हूँ, आयरन करने के बाद इसको इसके साथ स्टिच करती हूँ, वो भी गुम सिलाई के साथ। तो फिर ये शलवार बना की कटिंग कर लूँगी, बल्कि ये ट्राउज़र बना, ठीक है। तो जैसे ही ट्राउज़र पूरा बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मानो की शलवार जो से उसने कहा मैं इस दफ़ा शलवार पहनूँगी, वो ये मैंने मानो की शलवार स्टिच की है। मैं आपको बताती चलूँ, इसके मैंने 2 to 3 थी जोन से ना प्लेट्स मैंने डाले। ये देखिए 3 प्लेट्स, लेकिन ये ना 1-1 इंच के हिसाब से मैंने डाले हैं। नीचे मैंने कट वाले इसके बनाए हैं गिटार वाले पांचे, और पांचों के नीचे मैंने अब लगा लिया है टिशू, ठीक है। उसके बाद मेरा मोती लगाने को दिल कर रहा था, लेकिन इतना वक्त 2 दिन आगे ही लग गए इन शलवारों को, और फिर मैंने कहा कि नहीं अब बस ना हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरे पट्टे, मोंडे, मेरे कंधे, मेरे शोल्डर और क्या होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब खिंच गए, इतना खिंचाव हुआ ना मुझे तो। लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई कि मैंने अपनी बेटियों के लिए खुद अपने हाथों से स्टिच किया, और जब वो पहनेंगी खूबसूरत लगेंगी। इतना डिसेंट लगता है ना वाइट कलर का। और उसके आप ऊपर कोई सी भी शर्टें ले लें, मैंने तो इनको लेके दी हैं ब्लैक कलर की, बहुत नाइस सी, और इसके ऊपर ना सीधी लैस छोटे वाली लगाई है। ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये जो आपने लेना है ना टिशू, तो टिशू को आपने ना एक साइड पे ना सिलाई लगा के फ़िक्स कर लेना। यकीन करें जब आप इसको अटैच करेंगे ये फ़िक्स हो जाएगा, कोई भी नहीं हिलेगा, पर प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इसको फ़िक्स नहीं करते, ये ऊपर नीचे ना फिर उसकी सही तरह फ़िक्स नहीं होता, तो फिर लगाने में भी ना वो ऐसे झोल सा पड़ जाता, फिर मज़ा नहीं आता। और इधर मैं भी स्टिच कर रही थी, और साथ ही मेरी छोटी वाली टैनी जो मेरी लड़ाकी वाली मासी है वो आ गई, अपना शर्ट लेके उसने फाड़ दिया। बंदा पूछे स्टिच की दो है, तो ये फाड़े कब जा रहे हैं। फिर उसकी अम्मा लेके आई, मैंने कहा इसको तो मैं कभी भी ना सी के दूँ। उसने फिर बिस्मिल्लाह करके सी के दिए प्यार से। तो फिर उसने मेरे साथ फिर पंगा लिया। दिन में 10 से 15 दफ़ा पंगा उसका मेरे साथ ज़रूर होता है, और जैसे जैसे वो पंगा लेती है उसकी वैसे वैसे अम्मा चीखती है कि ना लड़ाई करो, क्यों मारती हो। तो मुझे उतनी ही दिल से खुशी होती है। और यकीन माने ये पैनाडॉल के सहारे हूँ, पैनाडॉल मुझे तुमसे बड़ा प्यार है क्योंकि तुम ना होती तो मेरा कोई भी काम नहीं था होना। यकीन माने पैनाडॉल चाय का कप, पैनाडॉल चाय का कप, या कोई भी पेन किलर। ये कौन सी स्टेज पे हम आ गया ना है, दवाइयों के सहारे अब ज़िंदगी है। पैनाडॉल को तो मैं ऐसे, एक तो सुबह उठते ही थ्रैक्सन लो, वो मुझे थायराइड है, थ्रैक्सन के बाद मैं सारा दिन ज़रूर 1-2 पैनाडॉल ज़रूर लेती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे एक आदत सी हो गई है, और मेरे सर में दर्द होने शुरू हो जाती है, और फिर लाडली दे दो की वजह से मुझे लाडली दे दो, पैनाडॉल बेस्ट है दे, लेकिन ये लाडली कोई ज़रा दवाइयों से दे दो, उससे लाडली कि बंदा अपनी फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख ले। तो लाडली दे दो, सर मर गया, दे दो, हुआ करता था, तो लाडली दे दो, इतना कुछ दे दो। ये है मेरा का बच्चा, लाडली दे दो, सारा मेरा कलर ले लिया है, सारे की सारी। मुझे दे दो, मुझे दे दो, छिना देना, महद मुझे दे दो, महद मुझे दे दो, महद मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अल्लाह हाफिज़।